बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले पथिक जी का लिखा हुआ एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। पथिक जी फतेहपुर जिले के, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बकेश्वर गांव में उनका जन्म हुआ था और ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम में वे ब्रह्मलीन हुए। वहीं उनकी समाधि है। उन्हीं का बड़ा ही भावपूर्ण और बड़ा ही सार्थक भजन है ये। हम प्रभु को तब तक याद नहीं करते जब तक हम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती, और विपत्ति पड़ती ही हमें प्रभु याद आते हैं, उसके पहले नहीं। सुख जब तक है हम दुख को भूले रहते हैं, दुख पड़ते ही भगवान याद आता है। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, अगर आप सुख के समय भी प्रभु की याद करते रहें तो दुख तो होगा ही नहीं। बहुत कुछ यही भाव है इस भजन का कि जब तक ठोकर नहीं लगती प्रभु याद नहीं आते। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, अगर रोशनी तुमसे पाई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, कभी भी हमें चैन मिलते न जग में। तुम्ही ने जो चिंता मिटाई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, हमारी तो बिगड़ी बनाई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। पथिक से पतित की भला कौन सुनता, पथिक से पतित की भला कौन सुनता। तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। आइए कथा में प्रवेश करें। युद्ध चल रहा है रावण के सेना से और प्रभु राम की वानरी और भालुओं की सेना से। और मेघनाद ने जब सुना कि बांदरों ने आकर फिर से किले को घेर लिया है, वही प्रसंग अभी है यहाँ लंका का युद्ध का। मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आई।
और उतर्यो वीर दुर्गते सन्मुख चलो बजाई। जब सुना मेघनाद ने कि फिर से आकर के बानरों भालुओं ने लंका के किले को घेर लिया है, तो वो दुर्ग से किले से उतरा और डंका बजाते हुए रण क्षेत्र की ओर चल पड़ा, जहाँ भालू बंदर जो हैं डटे हुए थे। कहाँ कौशला दिस दो भ्राता धनवी सकल लोक विख्याता। कहाँ नल नील दुबिद सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीवा। चिल्ला रहा है मेघनाद, कहाँ है कौशलाधीश दोनों भाई, जिनके जो बड़े धनुर्धर हैं, जो विश्वविख्यात है। और नर नील दुविध सुग्रीव और अंगद और हनुमान कहाँ हैं, जिनके लिए कहते हैं कि इनकी बल की कोई सीमा ही नहीं है। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आज सबहि हठी मारं ओही। अस कही कठिन बान संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। विभीषण कहाँ है, भ्राता द्रोही, भाई से द्रोह करने वाला। आज इन सब को मैं हट करके मारूंगा। ऐसा कह करके बाण चढ़ा लिया प्रत्यंचा में और कान तक प्रत्यंचा को खींच लिया। धनुष की जो डोरी होती है प्रत्यंचा सर समूह सो छाड़े लगा जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखियहि बानर सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। बाणों की वर्षा करने लगा मेघनाद, और इस तरह से वो बाण उड़ चले जैसे पक्ष पंखधारी नाग हों, सांप हों। जहाँ तहाँ बंदर गिरने लगे बाण लगने से, और कोई उसका सामना नहीं कर पा रहा है मेघनाद का। जहाँ तहाँ भागी चले कपिरीछा बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु न रण मह देखा कीन्ह सिजहि न प्राण अवशेषा। जहाँ तहाँ भाग चले कपीछा, कपि और भालू, बंदर और भालू जो इधर उधर से भागने लगे मेघनाद के भय से। सब की जो है इसकी युद्ध की इच्छा भूल गई उनकी, इतना भय व्याप्त हो गया। रणभूमि में ऐसा कोई बंदर भालू जो है नहीं दिखाई दिया जिसको उसने जो है ना, जिसके प्राण उसने नहर लिए हों। 10-10 सर सब मार्यसी परे भूमि कपि वीर सिंहनाद कर गर्जा मेघनाद बल धीर। एक एक बानर को, भालू को 10-10 बाण मारे उसने, और सभी जो है भूमि पर गिर पड़े। इसके बाद सिंहनाद करते हुए मेघनाद जो है, जो बल की जिसकी सीमा नहीं है, बहुत ही बलशाली है, वो सिंहनाद गर्दन किया उसने। देखी पवन सुत कटक बिहाला क्रोधवंत जनु धायउ काला। महाशैल एक तुरत उपारा अतिरिस मेघ नाद पर रारा। हनुमान जी ने देखा कि उनकी पूरी जो सेना है वानर भालुओं की, वो तो बेहाल हो गई, व्याकुल हो गई। तो काल की तरह क्रोधवंत हो गए पवन पुत्र,
और एक बड़ा पर्वत उखाड़ा उन्होंने और मेघनाद के ऊपर पटक दिया। आवत देखी गयो नभ सोई, और रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट नाव मरम सो जाना। तो जब अपनी तरफ वो पहाड़ को आते देखा मेघनाद ने, तो माया से आसमान में चला गया, विलीन हो गया, और सारथी और घोड़े जो है, रथ है, वो चूर चूर हो गए। और हनुमान बार बार ललकार रहे हैं, वो नहीं आ रहा उनके पास। वो मर्म जानता है कि इनके सामने गए तो मरण निश्चित है। रघुपति निकट गयऊ घन नादा, नाना भांति कर सिदुर बादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतिक ही प्रभु काटी निवारे। इसके बाद मेघनाथ जो रामचंद्र जी के पास सीधे चला गया और उनको तमाम तरह के अपशब्द बकने लगा और अस्त्र शस्त्र उन पर चलाने लगा। प्रभु ने सारे अस्त्र जो है वो विफल कर दिए। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमी को करे गरुड़ से खेला, डरवावे अहि स्वल्प सपेला। तो अब क्या हुआ कि देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, प्रभु राम का प्रताप देख करके वो चिढ़ गया मेघनाद और तरह तरह की माया करने लगा। जिमी को करे गरुड़ संग से खेला, डरवावे गही स्वल्प सपेला। कैसे करने लगा वो? यहाँ क्या कहा जा रहा है, किसी की उपमा गरुड़ की उपमा दी जा रही है प्रभु राम की। और ये क्या है, मेघनाद जैसे कोई सपेरा है जो छोटे से सपोले को, छोटे सांप के बच्चे को दिखा दिखा कर प्रभु राम को डरवाना चाहता है। जासु प्रबल माया बसे, शिव बिरंची बड़ छोट। अताहि दिखावई निशिचर, निज माया मति खोट। कहते हैं कि जासु प्रबल माया बस, जिसकी प्रबल माया के बस में शिव जी और ब्रह्मा जी हैं, वो भी छोटे लगते हैं उनको उस माया के आगे। तो उनको ये निशाचर जो है मेघनाद इतना खोटी बुद्धि का है कि उनको अपनी माया दिखाना चाहता है प्रभु राम को। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट होहि जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। फिर माया करने लगा, आकाश में चढ़ गया और वहां से अंगार बरसाने लगा प्रभु की तरफ। तो इधर प्रभु ने लीला की, नीचे से जलधारा फूट पड़ी, पृथ्वी से तमाम जलधाराएं। और इसने फिर क्या किया, नाना तरह के पिशाच और पिशाचियां रच दी, जो मारो मारो काटो काटो ये सब चिल्लाते हुए नाच रहे हैं। अभिष्टा पूय रुधिर कचहारा, बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा। बरसी धूरी कीन्हसी अंधियारा, सूझनापन हाथ पसारा। अब करके आ रहा है विष्टा यानी मल, और पीब रुधिर हाड़ ये सब बरसाने लगा। निशाचर है, गंदा मन है उसका। और बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा, कभी पत्थर बरसाने लगा।
और बरस धूल कीन्हे से अंधियारा, चारों तरफ धूल की वर्षा करके अंधकार कर दिया। इसमें अपना हाथ नहीं सूझ रहा किसी को। कपिया कुलाने माया देखे, सब कर मरण बनाए ही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभी दय सकल कपि जाने। बंदर भालू सब व्याकुल हो गए और उनको लगा कि अब तो मरना हमारा निश्चित है। तो ये सब माया का खेल देख करके प्रभु मुस्काए। रामचंद्र जी समझ गए कि सारे बंदर भालू जो हैं वो डर गए हैं इस लीला से, माया से। एक बाण काटी सब माया, अजिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालू बिलो के, भय प्रबल रण राही न रोके। एक ही बाण में प्रभु राम ने उसकी सारी मेघनाथ की माया काट दी। किस तरह से? जैसे जब सूर्य उगता है तो सारा अंधकार जो है विलीन हो जाता है, इसी तरह उसकी माया भी विलीन हो गई। और कृपा दृष्टि से जो है भगवान राम ने बंदर भालू की सेना की ओर देखा और सारा उनका जो श्रम है, सारा भय है, वो सब मिट गया। आयसु मांगी राम पही, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बान सरासन हाथ। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल का इसी तरह समर्थन करते रहें और अपने बंधु बांधवों में राम कथा के या हमारे धार्मिक प्रसंगों के जो वीडियो हैं साझा करते रहें, शेयर करते रहें। धर्म की बात है दूर दूर तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। आज यहीं तक, मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।